शिवपुराण में तो ऐसी ऐसी गाथाएं कि आप चकित रह जाओ। एक सज्जन मिले, कहने लगे स्त्रियों को शिवलिंग का पूजन नहीं करना चाहिए। मैंने कहा गजब है भाई। शिवपुराण में कथा आती है कि एक ब्राह्मणी थी जो कि अपने कर्मों के कारण, कहना चाहिए कुकर्मों के कारण, पाप के कारण, और चांडालिनी बन गई, वो भी अंधी। तो पहले से पाप किए हुए ब्राह्मणी से चांडालिनी बनी, स्त्री भी थी, अंधी भी थी, चांडालिनी भी थी, जाति से भी च्युत थी, कुल से भी पतित थी, कर्म से भी पतित थी। और स्त्री पुरुष में देखें तो जो आप स्त्री को कमजोर मानते हो वो स्त्री थी हर तरह से वो। और वो भीख मांग मांग करके अपना काम चलाती थी। कथा आती है शिवपुराण में कि वो शिवरात्रि का दिन था और वो कुछ मांग रही थी। भीड़ बहुत लगी हुई थी मंदिर में, दर्शन करने वालों की, पूजा करने वालों की, अभिषेक करने वालों की। तो ये भीख मांग रही थी। तो किसी ने क्या सोचा, अच्छा ऐसे ऐसे हाथ फैला के वो जा रही थी, किसी ने सोचा कि आज शिवरात्रि पूजा करने के लिए जा रही होगी, इसके पास में बिल्वपत्र फूल नहीं है, तो उसने अपने बिल्वपत्र फूलों में से उसको बिल्वपत्र फूल दे दिए, उसके हाथ में डाल दिए। अब ये तो अंधी, इसने टटोल के देखा, इसको लगा के कुछ खाने वाली चीज है। जब टटोल के देखा तो मालूम पड़ा कि ये तो पत्ता है। तो गुस्से में आके उसने वो पत्ते ऐसे फेंक दिए, और संयोग देखो फेंका तो सीधे शिवजी पर जाके गिरे। तो शिवपुराण की कथा कहती है कि शिवजी इतने से ही प्रसन्न हो गए। अब आप हमको एक बात बताओ, अगर स्त्री का निषेध है तो पहली बात तो वो स्त्री थी, तो भगवान को तो नाराज होना चाहिए था ना, क्रोध में आना चाहिए था, तूने कैसे डाल दिया। लेकिन भगवान प्रसन्न हो गए। वो तो चांडालिनी थी, यानी शूद्र भी थी, उसके द्वारा फेंके गए बिल्वपत्र से भगवान प्रसन्न कैसे हो गए। भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। निषाद ने बह लिया। शिवरात्रि की तो कहानी ही उससे बनी कि रात भर वो प्रतीक्षा करता है, वो शिकार खेलने के लिए खड़ा हुआ है। जैसे हिरण को देखता है तो वो धनुष बाण चढ़ाता है, तो जल उसका जो चमड़े के उसमें जल भरा हुआ था और वो जल गिरता है, बिल्वपत्र टूट के गिरता है, पहले पहर की पूजा हो जाती है, अनजाने में 4 प्रहर की पूजा होती है, तो भगवान खुश हो जाते हैं। क्या कहोगे आप। और आपको पता है शिवपुराण क्या कहता है, आप आश्चर्य कर जाएंगे। 4 प्रहर की पूजा अनजाने में उस व्यक्ति ने की, हिरण को मारने के लिए तैयार होता था, धनुष बाण खींचता था, पत्ते टूटते थे, जल गिरता था, नीचे शिवजी थे, बिल्व वृक्ष का पेड़ था और वृक्ष था, और अनजाने में पूजा हो गई, शिवजी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए और वरदान दिया उसको। वरदान क्या दिया पता है आपको। वरदान दिया कि मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तुमने मेरी पूजा की, शिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा की, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। अगले जन्म में जब तुम्हारा जन्म होगा तो तुम निषाद के रूप में पैदा होगे, और हमारे मित्र भगवान जब राम के रूप में प्रकट होंगे तो वो तुमको मित्र बनाएंगे अपना। वही निषाद राज श्रृंगवेरपुर में। ये आप तो कहते हो कि शूद्र पूजा नहीं कर सकता, वहां शूद्र पूजा करके और वो भगवान का मित्र बन जाता है। तो या तो घोषित करो कि ये पुराणों की कथाएं झूठी हैं, प्रतिबंधित करो इन कथाओं को। आप कह दो कि आप शूद्र पूजा नहीं कर सकते, ये शिवपुराण की कथा झूठी है, कह सकते। और किस किस को झुटलाओगे आप। रामचरितमानस में काकभूषुंड जी अपनी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में शूद्र के रूप में मेरा जन्म हुआ और मैं बड़ा दुराग्रही था। अयोध्या में मैं पैदा हुआ, लेकिन मेरा मन नहीं लगा तो मैं उज्जैन में चला गया, अवंतिकापुरी में। गुरुजी से कहा, गुरुजी ने मुझे दीक्षा दी, मंत्र दिया, शूद्र को मंत्र दिया, भूलना मत, ठीक है। और उस मंत्र को लेकर के वो कहते हैं कि मैं भगवान शंकर के यही ज्योतिर्लिंग जो है महाकाल, इसमें मैं गया पूजा करने के लिए। आप लोग अब तो खैर बंद कर दिया है, पहले पुराने समय में लोगों को अंदर जाने देते थे, हम लेके गए हैं लोगों को। जब हम कथा कर रहे थे वहाँ उज्जैन में, जब कथा कर रहे थे अंदर लेके गए, अब बंद कर दिया है, अब नहीं जाने देते।
तो वहां एक गुफा बनी हुई, काकभुसुंडी गुफा अभी भी है। काकभुसुंडी जी वहां पूजा करते। आप कहते हैं कि शूद्र मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। काकभुसुंडी जी की कथा कहती है कि काकभुसुंडी जी और पूर्व काल में उस समय पर अंदर में बैठ करके पूजा करने, और लिख क्या रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आए अभिमानते उठने की प्रणाम। तो मैं मंदिर में बैठ करके शिव जी की पूजा करते हुए भगवान का नाम जप कर रहा था। ये गाथाएं कहानियां तुम्हारे ही ग्रंथों की हैं, हमारे ही ग्रंथों की हैं। आप इन कहानियों को कैसे झुठला सकते हैं?